जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में आप दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों याद रखना, अगर आप ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो वहां पर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर आपको दोस्तों एक या दो या तीन प्लेयर आपको ऐसे लग रहे हैं जो कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं, तो आपको लग रहा है ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, तो भी याद रखना दोस्तों आपकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होने चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में सही कैप्टन बनाना चाहते हो तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। आपका भाई आपको बहुत ही बेस्ट प्रेडिक्शन देने वाला है। क्योंकि दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, ऐसे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिएगा स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सही बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन तुक्के से फिर सिलेक्ट करोगे, अगर आपको मैच की उस मैच की नॉलेज नहीं है, जिस भी मैच में आप टीम बना रहे हो, तो फिर आप कैप्टन वाइस कैप्टन या तो जिससे सब बना रहे हो उससे बना दोगे, या तो फिर आप तुक्के से बनाओगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। जिस भी मैच में आप टीम बना रहे हो उस मैच की आपको नॉलेज होनी चाहिए फुल। ठीक है, अब देखिएगा मैच फुल नॉलेज में आप क्या क्या देख सकते हो। प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख सकते हो। इतना सारा आप देखोगे तो आपको मैच की फुल नॉलेज होगी। फिर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन अपने नॉलेज से सिलेक्ट करोगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों यहाँ पर आगे चलता हूँ। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी की, तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो ड्रीम 11 पर कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,750 रुपये में, प्राइस पुल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर देखने को मिलेगा 5,199 रुपये, प्राइस पुल 10,000 है। तो दोनों का प्राइस पुल सेम है, पर ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये कम लेती है। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सेकंड नंबर टिप आप देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा और कौन कहां पर बॉलिंग करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा बॉलिंग, ये आपको सबको पता होना चाहिए। फिर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन अपने नॉलेज से बना पाओगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आप लाइनअप से ये तो पता कर लोगे कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आने वाला है, पर ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। एक एक प्लेयर का आपका भाई बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों, सभी एप्लीकेशन पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक एक प्लेयर का कैसे बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। तो ऐसे नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर भी हैं तो बॉलिंग भी करेंगी। तो कैसे बॉलिंग करेंगे, अगर 2 ओवर डालेंगे और अगर 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में, 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो कैसे बॉलिंग करेंगे ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर्स या पावर प्ले बोल सकते हो, एम का मतलब मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या अगर यहाँ पर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, सिर्फ 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में, तो ओपनिंग में फिर 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हार्दिक पांड्या 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो फिर वो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, भुवनेश्वर कुमार आप देख पा रहोगे, अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, अभी तो SRH से खेलते हैं, मतलब ठीक है IPL में। तो यहाँ पर अभी इंडिया से नहीं खेलते हैं, तो तब भी ऐसी बॉलिंग करते थे इंडिया की ओर से भी, यहाँ पर आपके SRH से भी सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं। तो उनके सामने क्या लिखा दोस्तों, O/D। ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं तो कभी कभार 1 ओवर करते हैं। कब करते हैं, जब कोई बल्ले सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो कैप्टन इन्हें 1 ओवर देता है, याद रखिएगा, विकेट निकालने के लिए। क्योंकि दोस्तों विकेट नहीं जा रहा है तो कैप्टन इन्हें विकेट सबसे एक्सपीरियंस बॉलर को लगाता है विकेट लेने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जितने भी दोस्तों आप ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, सभी टीम्स में आपको 6 से 7 प्लेयर को ट्राई करना है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। उससे ज़्यादा नहीं करने हैं, उससे कम भी नहीं करने। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको दोस्तों
कि आप सभी को ट्राई कर रहे हो या आप सिर्फ सेम टू सेम कर रहे हो। कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि कैप्टन सेम कर देते हैं, वाइस कैप्टन सभी टीम्स में चेंज कर देंगे, या तो फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वाइस कैप्टन सेम कर देंगे, कैप्टन हर टीम में चेंज कर देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको वो एक प्लेयर फ्लॉप हो जाता है जिससे आपने सभी टीम्स में कैप्टन किया है, तो सारी की सारी एक साथ आपकी टीम फ्लॉप हो जाएंगी और आपके जितने भी पैसे हैं आप लॉस में चले जाओगे फैंटेसी क्रिकेट में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो 6 से 7 प्लेयर को आप ट्राई कीजिएगा ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको दोस्तों। कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आईपीएल की, ठीक है। नॉर्मल यहाँ पर 22 प्लेयर्स होते हैं, एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11। अब उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना होता है तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। किसे बनाए, किसी बैट्समैन को बनाए, किसी ऑलराउंडर को बनाए, किससे बनाए। तो याद रखना दोस्तों, आपको सिंपल सा 6 प्लेयर ऐसे निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में इनमें से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी निकाल रहे हो 22 प्लेयर्स में से, ऐसे नहीं निकालने हैं, आपको सोच समझ के निकालने। मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग निकालने हैं आपको। सबसे पहले दोस्तों बैटिंग ऑर्डर देखना है, प्लेयर्स का फॉर्म देखना है, पिच रिपोर्ट देखना है, उसके बाद आपको हेड टू हेड बैटल्स देखना है, ठीक है। ये आप चारों देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप निकालोगे जिन भी प्लेयर्स को 6 को, उसमें दोस्तों कोई भी हो सकता है, उसमें चाहे आपके बैट्समैन हो, चाहे ऑलराउंडर हो, बॉलर भी हो, आप चाहते हो तो मैं मान लेता हूँ एग्जांपल के लिए आपने 6 प्लेयर ऐसे निकाले हैं जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, जिसमें 2 बैट्समैन हैं, 2 ऑलराउंडर हैं, 2 बॉलर हैं। आपको लग रहा है कि इनमें से आज कैप्टन और वाइस कैप्टन 6 प्लेयर में से ही कोई बनेगा, ठीक है। तो आपने 2-2 तीनों निकाल लिए हैं, 2 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 2 आपके बॉलर। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर आपने 2 बैट्समैन निकाले तो आप उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो याद रखना दोस्तों 1 2 3 इस नंबर का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। उस बैट्समैन का फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा जब इंडिया की पहले जो टीम होती थी तो वहाँ से सबसे ज़्यादा जो रन्स मारते थे आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, इन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स मारे हैं इंडिया के लिए ओपनिंग में, ठीक है, और मिडिल में। तो याद रखना दोस्तों, इन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब रन्स मारे, मतलब सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किया है ड्रीम टीम में भी, फिर मतलब सबसे ज़्यादा कैप्टन और वाइस कैप्टन भी यही बने हैं। तो याद रखिएगा, अगर किसी बैट्समैन को बनाना चाहते हो तो 1 2 3 इस नंबर का उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अपना 6 प्लेयर जो निकाले हैं उसमें आपको कोई ऑलराउंडर लग रहा है तो याद रखना दोस्तों 5 से 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। इससे नीचे नहीं चलेगा, ऊपर बैटिंग ऑर्डर चल जाएगा। जैसे कोई ओपनिंग पे ऑलराउंडर आता तो नहीं है, वैसे कभी कभार पर कोई आ रहा है तो आप चल जाएगा, पर नीचे नहीं आना चाहिए। 5 या 6 नंबर से बैटिंग ऑर्डर नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रविंद्र जडेजा इंडिया की ओर से 7 नंबर पर बैटिंग करने आने वाले हैं, तो ऐसे ऑलराउंडर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको फैंटेसी पॉइंट बॉलिंग से देगा तो फिर वो बैटिंग से नहीं देगा, और बैटिंग से देगा तो फिर वो बॉलिंग से नहीं देगा हमको, जबकि दोनों साइड से चाहिए। बॉलिंग से भी उससे 1 या 2 विकेट चाहिए ऑलराउंडर से, और बैटिंग से भी उससे थोड़े बहुत रन्स मरवाने, मतलब 20 से 25 रन्स मारना चाहिए, तब आपका वो कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकता है ऑलराउंडर, याद रखिएगा। उसका फॉर्म अच्छा चल रहा हो, 5 या 6 नंबर उसका लास्ट बैटिंग ऑर्डर हो, इससे नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और 4 ओवर उस दिन डालने वाला हो। ऐसा नहीं ऑलराउंडर है तो 1 या 2 ओवर डालेगा, और डालेगा भी ये नहीं डालेगा, ऐसे ऑलराउंडर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहोगे, अगर आप किसी ऑलराउंडर के बाद अगर आप किसी बॉलर को बनाना चाहते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन आज के मैच में, तो याद रखना दोस्तों 5 जो आपका अगर यहाँ पर ओडीआई मैच है, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों 3 से 4 ओवर डालता हो दैटमा कोई भी फास्ट बॉलर, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। और अगर यहाँ पर दोस्तों T20 मैच है तो 2 ओवर दैटमा डालता हो, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। थोड़ा फॉर्म देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए। अगर फॉर्म चल रहा हो तो ज़्यादातर प्लेयर वही परफॉर्मेंस करके देगा, वही प्लेयर, ठीक है, और फॉर्म नहीं चल रहा होगा तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो किसी बॉलर को बनाना तो दैट में 2 बार डालना चाहिए, फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं वो दैताबस में गिरते हैं, फास्ट बॉलर से ही लेते हैं, वहाँ पर आपको सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। अगर आप सेट बल्लेबाज हो तो भी आपको दैत में बल्ला चलाना है, और अगर आप सेट बल्लेबाज नहीं भी हो, न्यू हो, तो वहाँ पर आपको डॉट नहीं खेलना है, चौका या छक्का मारने की कोशिश तो पक्का करना है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं
वो दैताबस में ली जाती हैं, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 5th पॉइंट की, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगी ये रियलिटी है फैंटेसी क्रिकेट की। पर फैंटेसी क्रिकेट में ये दोस्तों आपको कोई बताएगा नहीं, मैं लिख कर रखा नहीं, लग ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, कुछ भी खेलते हो अगर आप फैंटेसी क्रिकेट में, तो लक की ज़रूरत पड़ती है, ये रियलिटी है। देखिए दोस्तों 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, तो 10% लक चाहिए, 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा, 80% नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ना दोस्तों, अगर ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर दोस्तों याद रखना 50-50 होता है। 50% आपको अपना बेस्ट देना है, 50% आपका लक जिस दिन बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती है, तो याद रखना दोस्तों आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी है। जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आती है दोस्तों, याद रखना वो आती हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, सोच समझ के बनानी। आप अपना मतलब बेस्ट दोगे तभी आपका लक बेस्ट देगा, उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी दोस्तों, याद रखना, ठीक है। ये रियलिटी है, पर कोई फैंटेसी क्रिकेट में ये बताता नहीं है कि लक भी ज़रूरत पड़ती है। कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, चाहे हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए थैंक्स एंड एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।